तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.2 को प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 8.2 से सॉल्व करने से पहले आइए कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझ लेते हैं। हेलो दोस्तों प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, साइन 45 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान, साइन 90 डिग्री के मान, कोस 0 डिग्री के मान, इन सारे डिग्री आपको मान इसको याद रखना आप लोगों को जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे का आपको मान याद होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको 8.1 को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आसानी से कैसे आपको याद रखना है, इसको हम एक वीडियो सेपरेट वीडियो आपको बनाए हुए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका हम अलग एक वीडियो बनाए हुए हैं इसका आसान तरीके से कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और इन सारे का आपको मान याद होना चाहिए। कोसेक 0 डिग्री के मान, कोसेक 30 डिग्री के मान, टेन 0 डिग्री, टेन 60 डिग्री, सारे का मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यानी साइन से लेकर कॉट तक। इसको आसानी से याद कैसे करते हैं, इसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आइए अब इसको याद आपको कर लेना है। आइए हम प्रश्नावली 1.2 को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्नावली है 8.2। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन का ए है, यानी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। दोस्तों, अगर आपको ये साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान अगर आपको याद नहीं होगा तो ये प्रश्नावली आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप इसका वीडियो हम सेपरेट बनाए हुए हैं कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन कॉस 60 डिग्री का मान, इन सारे के मान आपको कैसे आसान तरीके से याद होगा, और वीडियो बनाए हुए हैं तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है आपको, वो होता है √3/2 होता है। ठीक है, इंटू, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। प्लस का चिन्ह था तो प्लस हो गया। यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए रूट से गुना करिएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको 3। ठीक है, बटा 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो गया। 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसको आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 4 जाकर एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा आपको, और ये आपको हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 हो जाएगा। जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 4/4, यानी 1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको 1। दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो समझ ले √3 है और √3 है, तो √3 में √3 से जैसे क्या हो जाएगा, √3 गुने √3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 गुने 3, क्योंकि दोनों रूटे हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं √3 गुने 3, यानी 3 को 2 को 2 है तो इसको 3 को 3 है तो इसको 1 को 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 है। आज इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा गुना इंटू, यानी गुना का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे, और tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह था तो प्लस हो गया। अब cos 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री का जो दोस्तों मान होता है वो होता है √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसका क्या है, cos स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह था तो माइनस हो गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, यानी साइन 60 डिग्री का मान आप लिख देना है आपको। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर दे देना है। ठीक है, अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और 1 में देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो गया। इसको स्क्वायर करिएगा, यानी इसको, यानी 3 का स्क्वायर करना है तो इसको आपको इस तरह से लिखना है, √3 गुने √3 बटा 2 √2। ठीक है, माइनस का चिन्ह इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुने √3, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे हम इसको, 2 गुने 2। ठीक है, इसमें 1 में 2 से गुना करिएगा तो आपको 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस हो गया। अब देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 गुने 3 बटा 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। घटाव है चिन्ह, घटा हो गया, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3
बटा 2 दूना 4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये +2 हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो गया। देखिए 2 का 2 है रूट में, या सॉरी 3 को 2 का 2 का 3 गो है, 3 जो है वो 2 गो है रूट में है, तो इसको 1 को 3 लिखा जाएगा। अब बटा 4 है तो बटा 4 हो गया। अब देखिए घटाव का चिन्ह है तो घटा हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 2 गो 3 है रूट में, तो इसको आपको 1 को 3 लिख देना है, बटा 4 है तो 4 हो गया। यही समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है आपको, एलसीएम करना है, घटाव मतलब एलसीएम लीजिए, लघुत्तम करना है आपको। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो ये 4 मतलब में कट जाएगा, भाग लगेगा, और 4 में क्या करना है 2 से गुना करना होता है, बटा पे जोड़ आपको पता होगा एलसीएम करके, यानी हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। ये घटाव 3, अब सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह था तो यहाँ पर प्लस हो गया, घटाव का चिन्ह तो घटाव हो गया। अब इसको एलसीएम कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में 3 से गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 3 में से 3 हो गया तो 0, यानी बचेगा 8/4, ठीक है। अब देखिए 2 चौका 4 दूना 8, 2 मरतब कट जाएगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन दूसरा भी सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का 3, ठीक है। ये दिया गया क्वेश्चन cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और बटा का चिन्ह है तो यहाँ पे आपको बटा दे देना है। sec 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3, 2/√3 हो गया। ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब कोसेक 30 डिग्री का मान होता है आपको 2, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए 1/2 रूट है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2 होगा ना, 2 + 2√3 बटा √3, ये चीज़ समझ में आ। अब आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 1/√2, और ये पलट जाएगा यानी √3 हो जाएगा, बटा 2 + 2√3, ठीक है। यानी हो जाएगा √3 बटा √2 और 2 + 2/√3। अब इसको आगे सॉल्व करिए, इसको गुना करिएगा यानी √3 हो जाएगा, बटा इसमें गुना करिएगा तो हो जाएगा 2√2 प्लस, अभी देखिए 2 क्या है 2√3 है, अब गुने √2 है तो रूट में रूट से गुना हो जाएगा यानी 2 रूट हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को। अब इसमें क्या करेंगे आप, परिमेयकरण, जो आपके बचपन क्लास में आप पढ़े होइएगा कि परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, करने पर परिमेयकरण आपको करना है। परिमेयकरण क्या होता है, तो जैसे लिखे हैं √3 बटा 2√2 प्लस √6 है ना, इसको आपको करना क्या, गुना करके चिन्ह दे देना है। और आप लोग यहाँ पर खाली प्लस है तो इसको माइनस कर देना है, बाकी जैसे है वैसे आपको लिख देना है। जैसे 2√2 है तो 2√2 हो गया, माइनस हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, बटा यहाँ पे 2√2 हो जाएगा माइनस 2√6 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। वो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर होता है a + b इंटू a माइनस b। तो ये दोस्तों ये फार्मूला खाली थोड़ा सा याद रखिएगा, जिसके मदद से आप आसानी से बन जाएगा। अब देखिए अब ये देख सकते हैं, तो ये आपको क्या हो गया √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 ऊपर का वाला, बटा यानी ये हो गया आपको 2√2 प्लस 2√6 इंटू, यही होगा, और ये वाला 2√2 माइनस 2√6। अब यहाँ देख सकते हैं ये प्लस हो गया तो ये a + b हो गया, और इंटू का चिन्ह इंटू हो गया, और a - b यानी a - b हो गया। ये चीज़ समझ में आया, क्लियर है आप लोगों को। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं √3 2√2 माइनस √2/6 बटा, यानी हो जाएगा आपको यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा √3 2√2 माइनस 2√6 बटा, इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 2 अधिक 2 दूनी 4 और 2 के 2 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 4 × 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ पे,
सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 3 2 रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट अंडर 6 बटा 2 दूना 8 और माइनस 4 छक 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पे आगे देखते हैं। सो दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ तक लिखिए √3 इंटू 2 माइनस 2 √6 बटा 8 माइनस 24, यहाँ तक बताएं। आगे इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा आपको √3 इंटू 2 माइनस 2 √6 बटा, इसमें से माइनस करिएगा तो हो जाएगा -16। और इसमें देखिए 2 इसमें भी है, 2 ये भी है, दोस्तों 2 दोनों में है, तो यानी कॉमन करिएगा तो हो जाएगा 2 इंटू √3 और √2 माइनस √6 बटा -16। अब देखिए 2 से इसको 8 मरतबा में कट जाएगा, यानी बचेगा √3। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा आपको √2 माइनस √6, क्योंकि हम कॉमन कर लिए हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ है आपको आगे। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो इसमें हो जाएगा √6 हो जाएगा, ये होगा ना। और देखिए यहाँ पे माइनस और √3 और देखिए √3 और गुने √6, यानी हो जाएगा √18। 3 में 6 से गुना करेगा तो 18 हो जाएगा, रूट के रूट हो जाएगा, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, बटा -8 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर √18 है, इसका मतलब है 18 का एलसीएम की जगह 2 मरतबा में तो कितना हो जाएगा 9 और 3 तिहाई 9, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे √6 माइनस √, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, ये चीज़ समझ में आप लोग का आ रहा है। और बटा कितना है -8 है, तो -8 हो गया, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं √6 माइनस। अब देखिए 2 का 2 है, देख रहे 2 का 3 है, देखिए एगो 3 एगो 3 यह है, 2 क्या है 3 है, तो इसको एगो 3 लिख सकते हैं और रूट में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जैसे है वैसे हम लिख दिए, बटा -8 है। अब देखिए इसमें माइनस से गुना कर दिए दोस्तों, इसमें क्या कीजिए माइनस से हम गुना करें, ऊपर वाला हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस √6 होगा और ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस √3 बटा √2 हो जाएगा, बटा -8 है। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए काट दीजिए इसको, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी हो गया आपको 3√2 या -√6 और बटा 8। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, आइए इसको हम करते हैं सॉल्व। सो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो गया। कॉस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो गया। यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3। ठीक है, और बटा का चिन्ह है तो बटा दे दीजिए। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 2/√3, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए। और कोट 45 डिग्री का मान होता है 1। अब इसको सॉल्व करिए। इसको क्या करना है आपको, यानी बट्टा में हो गया ये। अब इसको एलसीएम लेना, पहले का ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए। ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको √2√3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या √3 बचा, और √3 में 1 से गुना करिएगा तो √3 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो गया। यहाँ पे वो इसका बटा में कुछ नहीं, यानी 1 है, इसका बटा में कुछ नहीं, यानी 1 है। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 1 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना 2√3 हो जाएगा, यानी इसमें 1 से गुना करिएगा तो 2√3 ही देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो गया। देखिए √3 से √3 कैंसिल, यानी बचेगा 2 और 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। अब पूरा में बट्टा दे देना है आपको। अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका भी आपको क्या हो जाएगा एलसीएम 2√3 ही होगा। ये चीज़ समझ में आ गया। इसमें इससे गुना करिएगा, इसको एलसीएम की जगह तो आपको हो जाएगा 4, प्लस का चिन्ह तो प्लस, यहाँ पे एलसीएम की जगह तो हो जाएगा √3 और यहाँ पे एलसीएम की जगह तो आगे एलसीएम की जगह तो हो जाएगा आपको 2√3। ये चीज़ दोस्तों क्लियर है आप लोगों को, यानी इसको आगे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 2√3, और ये गुना हो जाएगा भाग में है तो ये पलट जाएगा, यानी 2√3 हो जाएगा बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये चीज़ समझ में आ गया। 2 इंटू √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका बचेगा √3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप इस तरह से √3 और प्लस √2√3, यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर 2√3 है
और √3 है, तो यहाँ पे हो गया 2 को, 1 को 3 को, यानी 3√3 हो जाएगा, माइनस चिन्ह तो माइनस हो गया, अब 4 था तो 4 हो गया, बटा हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी है देखिए √3 है, अब प्लस 2√3 यानी 2 को ये है, 1 को ये हो गया, यानी 3√3 यानी 3√3 हो गया, प्लस 4 था तो प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, परिमेयकरण, ये आप बचपन क्लास में करे होइएगा, लिखिएगा आप परिमेयकरण करने पर। ठीक है, परिमेयकरण इसको करना है आपको, यानी हो जाएगा √3 माइनस 4 बटा √3 प्लस 4 गुना, यहाँ पे हो जाएगा 3√3 या माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको आगे सॉल्व करिएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, यानी हो जाएगा, देखिए दोनों सेम है, यानी हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है तो दोनों सेम है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा बटा, ये आपका हो जाएगा 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। तो ये चीज़ समझ में आ गया। इसमें आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों ये चीज़ आप फॉर्मूला जो है आप इसको देख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी है तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी हो गया, और इंटू को चाहिए तो इंटू हो गया, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी है तो इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो ए माइनस बी हो गया, यानी इन दोनों का अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे आसानी से दोस्तों हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो अपना हो गया, ये जो देख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये 2ab होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ क्या होता है, तो ये चीज़ आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी इसको हम लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पता हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और माइनस 2ab, तब माइनस हो गया, और 2 इंटू ए ये वाला हो गया 3 √3 और इंटू यानी बी हो गया 4 हो गया, बटा इसको आप लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस और 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको आगे सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा, देखिए क्या है, तो 3 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करिएगा तो 3 गुने 3 हो जाएगा, और रूट में 3 गुने 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 तिहाई 9 और √3, यानी ये रूट हट जाएगा, आपको 2 3 को 2 है ना, तो इसको आप 1 को 2 लिख सकते हैं, गुने 3 हो जाएगा, 9 3 27, तो 9 3 27 हो गया, प्लस का चिन्ह प्लस, 4 का स्क्वायर करेगा दोस्तों तो 16 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, दोस्तों ये क्या है, आपको 4 दूनी 8, 8 3 24, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 24 बटा √3, 24 बटा √3 बटा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था आपको 2 इंटू 4 है ये वाला, और √3 है, तो 2 4 2 चौका 8 8 3 24, तो 24 हो गया, और √3 था तो √3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, अभी सॉल्व किया 27 हुआ था तो 27 हो गया, इसको अभी सॉल्व करके बताया ना दोस्तों। अब माइनस 16 है, माइनस चिन्ह माइनस, 8 4 के स्क्वायर करके 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं, 27 को और 16 को, आपको हो जाएगा 43, माइनस का चिन्ह तो माइनस 24 √3 हो जाएगा, बटा इसको अगर घटाइएगा तो आपको ये हो जाएगा आपको 11। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। ये दूसरा का पहले का क्वेश्चन है, दिया गया है कि tan 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी में tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी में साइन 30 डिग्री। इसमें कौन सा वैल्यू आपको होगा वो आपको फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2 हो गया इंटू tan डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 होता है। ठीक है, बटा का चिंता तो बटा हो गया, 1 है, प्लस tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3।
ये होल स्क्वायर था, ये आपका स्क्वायर हो गया। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो ये वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी हो जाएगा 2/√3, या 2/√3 हो जाएगा बटा, इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, इसको स्क्वायर करिएगा, यानी इसको हम सॉल्व करते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी इसको 2 बार लिखना है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2√3 गुने 3। अब देखिए रूट में 2 को 3 है, यानी इसको 1/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2/√3 बटा, इसको सॉल्व करिएगा एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 3 + 1/3, यानी 2/√3, और यह हो जाएगा गुना, यह वो पलट जाएगा आपको। देखिए इसको आगे क्या लिख सकते हैं 2/√3, और ये बटा हो जाएगा 4, 3 गो एगो 4 गो, और बटा हो जाएगा 3, यानी ये क्या हो जाएगा आपको पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए 2 से 2 ये मतलब में कट जाएगा आप लोगों को, ये तो आप लोगों को कट गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब देखिए ये क्या है √3, यहाँ पर क्या है 3/√3 है, ठीक है। इसको आप काटिएगा तो ये जो √3 देख रहे हैं वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये ऊपर चला जाता है। ये चीज़ हम यहाँ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें दोस्तों, 3/√3 है, आप 3 से √3 को काटिएगा तो ये ऊपर चला जाता है, यानी ऊपर चला जाएगा, इसके बटा में 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, यानी इसको अगर हम काटते हैं तो ये √3 क्या हो जाएगा ऊपर लिखा जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकालिए। आइए ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपको सही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया गया है साइन 60 डिग्री। तो ये बताइए हमको √3/2 जो होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो ये आपका आंसर जो है ये आपका सही है। ये आपका आंसर कौन हो जाएगा, आंसर आपको ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आंसर आपको ए हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये जो आपका वैल्यू कितना निकला है √3/2 निकला है, तो ये फर्स्ट इसका आंसर जो होगा वो आप लोगों को सही होगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन में दिया गया है 10, ऑप्शन ए में दिया गया 10 90 डिग्री का मान होगा, ऑप्शन बी बराबर 1 दिया गया है, ऑप्शन सी बराबर साइन 45 डिग्री, ऑप्शन डी बराबर 0 दिया गया है। आइए इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। दिया गया 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर बराबर 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे tan 45 डिग्री का जो मान होता है आपको याद होना चाहिए, tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपको 1, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को याद होनी चाहिए, यानी यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 + 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 - 1 बटा 1 + 1, यानी इसको 1 में से 1 गया तो 0 बटा क्या हो जाएगा 2। और दोस्तों 0 में कुछ भी से भाग दीजिएगा तो क्या होता है 0 ही होता है। तो ये आपको वैल्यू कितना निकला आंसर आपको 0 निकल गया। अब ऑप्शन में खोजिए 0 कहाँ है, तो ये 0 ये है आपको दोस्तों, ये आपका आंसर नंबर डी आपको सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, तो आपको इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया गया है, 2 का 3 क्वेश्चन है ये। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू ऑप्शन दिया गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया। अब हमको इसमें जो a का वैल्यू हम जो भी पुट करेंगे इसमें से वो क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों वैल्यू आपको सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यानी दिया गया sin 2a = 2 sin a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं, यानी a का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए साइन तो 2 × 0 = 2 sin a का 0, ठीक है। अब देखिए 0 में 0 से 2 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी साइन यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 × साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, × 2 हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना 0 बट्टा क्या हो जाएगा 0, यानी ये 0 = 0 दे रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अगर हम देखिए अगर हम
30 डिग्री का मान रख के देखते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान रख के देखिएगा तो 2 इंटू 30 डिग्री का मान रखिएगा तो 30 डिग्री मान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 3 दूनी 60, यानी साइन 60 हो गया, साइन 60 हो गया, 2 इंटू 30 डिग्री में कितना होता है 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री में कितना होगा 3/2 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए दोनों क्या बराबर नहीं है, दोनों क्या है बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, आपको आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से आप 45 अगर मान रखिएगा इसमें, ये हो जाएगा आपको 45, इसी तरह से आपका 45 साइन 45 डिग्री मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 45 यानी 45 2 90 यानी साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन 45 मान होता है 1/2 हो जाता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 हो जाएगा बराबर, और हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो ये बराबर आपको नहीं होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 है तो इसको हमको a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं क्या, सॉल्व करते हैं। अब आइए इसमें क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए पहला अपना दिया गया है क्या, tan, और दिया क्या है आपको, दिया गया है यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हमको ये बताइए √3 tan में कितना का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। tan a प्लस बी हो जाएगा, और ये √3 कितना होता है, तो हमको होता है tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। देखिए tan 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो होता है √3, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए tan से tan आपको कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी ये आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। एंड और दूसरा दिया गया आपको tan a माइनस बी बराबर दिया गया है 1/√3। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री हो जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको दोस्तों आपको इक्वेशन सेकेंड मान लेना है। ये चीज़ समझ में आप लोग आ गए। आप देखिए क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, यानी समीकरण 1 को जोड़ना है आपको इक्वेशन समीकरण 2 को, ठीक है। आपको क्या करना है, जोड़ देना है इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 को, क्या करना है आपको, जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 है पहला समीकरण, बटा a माइनस बी बराबर 30 हो गया, बटा, ये समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए माइनस प्लस ये आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 2a बराबर 30 को 60 को 90 को, और देखिए यानी a बराबर हो जाएगा आपको 90/2, यानी 2 मतलब इसको काटेगा 45 मतलब कट जाएगा, यानी a बराबर कितना हो गया 45। a का वैल्यू हमका निकल चुका है, कितना आ गया 45 आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर अब समीकरण 1 में आपको a का मान रखना है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब समीकरण 1 a का मान क्या है, पहले a का मान 45 डिग्री हम निकाले हुए, तो 45 हो गया प्लस b हो गया बराबर 60 हो गया, यानी b बराबर, ये देखा थी प्लस में है इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, यानी b बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया 45। 60 में से 45 गया तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और a का वैल्यू कितना आया था आपको 45। तो दोस्तों ये आपको आंसर निकल चुका है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू आपको निकल चुका है, कौन a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री और कौन b बराबर आपको हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 4 देखते हैं, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। पहला दिया गया है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b बराबर होगा दोनों, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए इसमें हमको सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। अगर मान लीजिए पुट हम मान लेते हैं लेट माना कि अगर a बराबर मान लीजिए a बराबर मान लेते हैं आप कितना, a बराबर मान लीजिए आप 30 डिग्री, ठीक है। और b बराबर हम मान लेते हैं आप लोगों को 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर 60 डिग्री मान लीजिए, अब a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री, क्योंकि a बराबर 30 माने हैं, प्लस साइन 60 डिग्री में कितना माने 60 माने हैं, तो यहाँ पे 60 हो गया। यानी इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा साइन 90
और बराबर यहाँ पे इसको साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको हो जाएगा एलसीएम जगह हो जाएगा 1 प्लस √3/2। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये जो आपका कथन जो है ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये आप लोगों को असत्य हो जाएगा, ये वैल्यू जो है आपको असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको, ये आपको असत्य हो जाएगा। अगला का हम बात कर लेते हैं। अगला क्या दिया गया है, अगला दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है, ये चीज़ आपको पता है। साइन 30 डिग्री के मान में क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री के मान में क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन 45 डिग्री के मान में कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान में आपको होता है 1/√2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री के मान में 1 होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, 0 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो आप जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मान भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 0 थीटा साइन जब हम 0 डिग्री लिए थे तो इसका वैल्यू 0 आया था। और जैसे ही हम थीटा का वैल्यू बढ़ा दिया, जब 30 डिग्री लिए हैं तो इसमें क्या हो गया, आपको 1/2 हो गया, यानी 0.5 इसका वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम थीटा का वैल्यू हम बढ़ा दिए 90 कर दिए तो इसका वैल्यू 1 दे रहा है। यानी जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, साइन का वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये जो है कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये कथन सत्य है, ये कथन क्या हो जाएगा, आपको सत्य हो जाएगा कि जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं उसका मान भी क्या हो रहा है, साइन के मान में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला दे रहा है दे रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए अगर कॉस थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको √3/2। ठीक है, कॉस देखिए सॉरी कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान 3/2 होता है। अब कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये हो जाएगा आपको 1/2 होता है। अब कॉस 45 डिग्री का मान आपको होता है 1/2। और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मान इसको कम आता जा रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कॉस 0 डिग्री था तो इसका वैल्यू 1 था। जैसे कॉस 90 डिग्री यानी हम थीटा का मान हम बढ़ा दिए, कॉस 90 डिग्री हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो गया। यानी यहाँ पे ये कथन जो है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि हम जब थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारा कॉस का जो मान है, कॉस थीटा का जो मान है उसमें वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि उसका वैल्यू जो घट रहा है, मान उसका घट रहा है। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री लिए तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 90 डिग्री लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 वैल्यू इसे दे रहा है, यानी इसका वृद्धि नहीं हो रहा है। इसी क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दोनों इक्वल क्या होंगे, इसका यह मतलब है। अब देखिए अगर साइन थीटा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान अगर हम मान लीजिए थीटा बराबर रख लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री के मान बराबर क्या हो जाएगा, थीटा भी हो जाएगा 30 डिग्री, कॉस भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, जो 3/2 होता है। तो ये देखिए दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो सभी थीटा के सभी मानों पर ये क्या होगा, ये थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर नहीं होंगे। तो ये जो भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी कथन आप लोगों को असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का हम बात कर ले, क्योंकि देख सकते हैं बराबर नहीं हो सकता है सभी मान पर। हाँ 45 डिग्री पर आपको बराबर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 45 साइन 45 डिग्री का मान रखिएगा और कॉस 45 डिग्री का मान रखिएगा तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, थीटा के सभी मानों पर कर रहा है। अगर ये 45 डिग्री पर करता तो ये बराबर होता, लेकिन कर रहा है सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर। तो सभी मानों पर क्या होगा, बराबर नहीं होगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर नहीं होगा। ये कथन आपको असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं 5 पे। 5 में दिया गया क्या है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए यानी कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो ये बताइए कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित
अपरिभाषित। अपरिभाषित होता है, ये चीज़ आपको वैल्यू पता क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये जो कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य है, ये दोस्तों क्या है, कथन ये है सत्य होगा, क्योंकि परिभाषित नहीं है तो ये सही बात है, ये परिभाषित नहीं है, ये अपरिभाषित है। क्या होगा, अपरिभाषित होगा। 0 डिग्री के एक मान 0 रख दीजिएगा तो कॉल 0 डिग्री वाला क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी ये जो कथन ये सत्य है। तो आई होप दोस्तों ये कैप्चर आप लोग 8.2 जो है 8.2 के दोस्तों सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।